गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ ट्यूबलाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं। कह रहे हैं आपको कि यदि इवनिंग ट्यूबलाइट जो है वो आपका अंत कर रहा हो, कब? तो जब सन का सेंटर हो जाए कहाँ, सन पहुँच जाए कहाँ, 18 डिग्री बिलो। किसके बिलो? ओरिजिन के बिलो। तो दिखाइए कि एट द इक्वेटर पे उसका टाइमिंग जो होगा इवनिंग ट्यूबलाइट का इक्वेटर पे जो टाइमिंग होगा वो गिवन है आवर में इतना। तो यानी जब इक्वेटर पे पहुंचेगा 18 डिग्री बिलो, जब ओरिजिन से 18 डिग्री बिलो होंगे वो शाम में, तो 18 डिग्री जब ओरिजिन से बिलो होंगे तो ओरिजिन पे ये आपका क्या इक्वेटर है, इक्वेटर पे कर रहा है आपको। इक्वेटर पे सन का पोजीशन जो यहाँ आएगा, यहाँ पे सन था पहले, यहाँ एस डैश पे आया तो इस पे आने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम आप आवर में दिखाइए, इतना हो रहा है। ये आपका इक्वेटर है। तो यहाँ पे क्या किया हम, ये आप एक सेलेस्टियल स्फीयर लिए जिसमें ये क्या है आपका, ये होरिजन है, ये हमारा होरिजन है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। सन यहाँ पे है, अंत शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सन यहाँ पे है। फिर जब ये होरिजन से 18 डिग्री नीचे आया, होरिजन से 18 डिग्री नीचे आया यहाँ पे इक्वेटर पे, सन का पोजीशन हो गया एस डैश। यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा वो टाइम हमको लिखना है, किसमें? आवर में लिखना है। तो मान लीजिए ये जो आपका ये जेनिस है किसका, होरिजन का पोल, ये पी क्या है आपका, इक्वेटर का पोल है। अभी सूर्य यहाँ पे है, होरिजन पे है, तो जेनिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी सूर्य की, 90 डिग्री। फिर जब ये पोजीशन आ गया 80 डिग्री बिलो आने पे, 18 डिग्री बिलो आने पे जेनिस से इसकी दूरी हो जाएगी 108 डिग्री हो जाएगा। 90 में क्या किया हम, 108 ऐड कर दिए। फिर ऐसे ही इक्वेटर के पोल ये हैं, यहाँ से सूर्य की दूरी कब, तो जब आपका सूर्यास्त हो रहा था उस समय ये, और यहाँ से सूर्य की दूरी कब, तो जब ये सूर्यास्त ये 18 डिग्री बिलो आ गया। सूर्य की पोजीशन यहाँ से दोनों सेम ही रहा आपका। मान लेते हैं ये एंगल जो है ZPS, ये सन, ये एंगल कितना है, H है, और ये एंगल हम T लिए हैं। ये सन से P और S डैश, सन का न्यू पोजीशन के बीच में एंगल T है, यानी कि यहाँ से इतना आने में इतना टाइम लग रहा है। मान लो ये T हमको निकालना, यही कर रहे हैं निकालने के लिए। वही यहाँ पे क्या किए, एक दो यहाँ से हम इस फिगर से हम दो ट्रायंगल लिए हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। एक लेते हैं PZS ये, और एक लेते हैं PZS डैश, ये दो स्फेरिकल ट्रायंगल लिए। PZS में देखिए ये आपका H है, H लिखे हैं, यहाँ से P से Z की दूरी 90 डिग्री -5 लिखे हैं, P से सन की दूरी 90 डिग्री माइनस डेल्टा लिखे हैं, और ये Z से सन की दूरी 90 डिग्री। वैसे यहाँ पर भी लिखे हैं हम, सिर्फ अंतर क्या है, तो Z से सन के न्यू पोजीशन जो है वो कितना हो जाएगा दूरी, 108 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखें इसी को, लेट अस सपोज दैट S बी द पोजीशन ऑफ सन एट सेटिंग जस्ट जेनिस डिस्टेंस ऑफ द सन इज 90 डिग्री। कह रहे मान लीजिए S क्या है, पोजीशन है सन का, कब, तो जब वो डूब रहा हो, और उस समय जेनिस से उसकी दूरी कितना है, सन की दूरी 90 डिग्री है। एज सन इज ऑन द होरिजन, जब सन कहाँ पे है, होरिजन पे है, तो जेड से इसकी दूरी 90 डिग्री है। फिर जब सन आ गया, एस डैश आ गया, ये क्या है, पोजीशन है सन का, कब, अंत में, कब, तो इवनिंग ट्यूबलाइट के अंत में, इवनिंग ट्यूबलाइट के अंत में सन ये पोजीशन हो गया एस डैश। उसमें यहाँ से इस पे आने में टाइम कितना लग रहा है, T लग रहा है, और कहाँ पे, तो इक्वेटर पे। तो यानी इक्वेटर पे सन जब यहाँ एस से एस डैश आया तो इसमें आने में टाइम कितना लगा, T लगा। हाँ,
तो ये आपको कह रहा है कि ये टाइम जो निकालना है आपको किस में, आवर में निकालना है। टाइम हमको आवर में निकालना है। अब देखिए सबसे पहले इसको रफ करें हम, क्वेश्चन आप जान गए होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे दो स्फेरिकल ट्रायंगल हैं। इस दोनों स्फेरिकल ट्रायंगल्स का यूज हम कर रहे हैं। पहला स्फेरिकल ट्रायंगल आपका है PZS, इसमें यूज किए ना। इन ट्रायंगल PZS, इसमें ये एंगल लिए हम, इसमें कॉस लगाए, कोसाइन फार्मूला पढ़े हो। ये इसके सामने वाला साइड ये हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस, फिर ये दोनों लेंगे हम कॉस 90 डिग्री माइनस 5 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस डेल्टा, बाय में हो गया आपका साइन 90 डिग्री माइनस 5 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस डेल्टा। ये तो यहाँ से आपका आया cos 90 डिग्री 0 होते हैं, cos 90 माइनस 5 साइन 5 हो गया, cos 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा हो गया, बाय साइन 90 माइनस 5 cos 5 हो गया, cos 90 साइन 90 माइनस 5 डेल्टा cos डेल्टा हो गया। आपका मिला ये माइनस, यहाँ पे लोगे अगर आप तो ये साइन बाय कॉस tan हो गया, यहाँ पर भी साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा tan डेल्टा हो गया। ये यानी कि आप देखें cos h का वैल्यू इतना आया। फिर निकालना कहाँ पे हमको, इक्वेटर पे, तो लिखेंगे एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जनरली होता है क्या, फाई का वैल्यू 0 होता है। अब इक्वेटर पे फाई का वैल्यू 0 रखे हम, तो ये आ गया cos h इक्वल टू माइनस tan 0 इंटू tan डेल्टा। अब आप पढ़े हो tan 0 0 हो गया तो टोटल 0 आ गया। कॉस में 0 कब होते हैं, कॉस में 0 होते हैं 90 डिग्री में, नहीं कॉस में 0 कब होते हैं, तो कॉस में 0 होते हैं आपका, ये कॉस 0 आ गया। कॉस में 0 आप पढ़े हो, कॉस 90 डिग्री में 0 होते हैं ये। तो यहाँ से h का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, ये तो हमको h निकल गया कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको लिखोगे आप, ये जो ट्रायंगल है आपका PZS डैश, इसमें h का वैल्यू 90 डिग्री दे दिए, 90 डिग्री प्लस t, ये h निकाल लिए। फिर अब जब एक ट्रायंगल का यूज हो गया, अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल का यूज किए। दूसरा ट्रायंगल देखिए नाउ, दूसरा ट्रायंगल हमारा है PZS डैश, इसमें देखिए अगेन फिर यूज किए हम अगेन इन ट्रायंगल PZS डैश, इसमें यहां पर भी वही लिए एंगल cos 90 डिग्री प्लस t, इसका यूज किए। फिर सामने में आ गया आपका cos 108 डिग्री माइनस cos हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 5 इंटू cos 90 डिग्री माइनस डेल्टा, ये इसको हटा दिया। बाय में आया आपका साइन 90 डिग्री माइनस 5 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस डेल्टा। ये यहाँ पे बाबू आप पढ़े हैं cos 90 डिग्री प्लस a बराबर होता है माइनस साइन a, ये इधर हो गया। इसको भी लिखेंगे आप अगर 90 डिग्री प्लस 18 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये माइनस cos 90 माइनस 5 होता है साइन 5, फिर cos 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा, बाय यहाँ पे आ गया आपका साइन 90 माइनस 5 cos 5 और cos साइन 90 माइनस डेल्टा cos डेल्टा। ये तो यहाँ पे मिला हमें ये माइनस साइन t इक्वल टू ये cos 90 प्लस a माइनस साइन a, तो माइनस साइन 18 माइनस साइन 5 साइन डेल्टा, बाई हो गया आपका cos 5 cos डेल्टा, ये आपका डेल्टा है डेल्टा। ये अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए आप, तो ये हो गया माइनस साइन t इंटू cos 5 cos डेल्टा इक्वल टू माइनस साइन 18 डिग्री माइनस साइन 5 इंटू साइन डेल्टा। ये
अब बाबू आप कहाँ पे निकाल रहे हैं, इक्वेटर पे, तो लिखेंगे एट इक्वेटर। इक्वेटर पे हम पढ़े हुए हैं फाई का वैल्यू कितना होता है, 0। फाई का वैल्यू 0 दिए, ये आ गया माइनस साइन टी इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस डेल्टा इक्वल टू माइनस साइन 18 डिग्री, हाँ, माइनस साइन 0 इंटू साइन डेल्टा। ये आप जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू होता है 0, ये कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। कॉस डेल्टा इक्वल टू माइनस साइन 18 डिग्री और साइन 0 0 होते हैं। ये यहाँ से हमको ये साइन टी है, माइनस साइन टी इंटू कॉस डेल्टा बराबर आया माइनस साइन 18 डिग्री, क्योंकि ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया। माइनस दोनों ओर हैं, हटा दिए तो माइनस माइनस हट गया, तो साइन टी इंटू कॉस डेल्टा बराबर साइन 18 डिग्री ये आया। अब आपको निकालना क्या है, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से टी निकालने के लिए कॉस को हटाए, तो यहाँ से कॉस हटाएंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारा साइन टी, ये हो गया आपका साइन टी इक्वल टू साइन टी इक्वल टू साइन 118 डिग्री बाय में हो गया आपका कॉस डेल्टा। कॉस ऊपर गया आपका, ये आया साइन टी इक्वल टू कॉस ऊपर चला गया तो साइन 18 डिग्री इंटू ये सेक हो गया डेल्टा। टी निकालना है हमको, फिर साइन को हटा दिए तो ये साइन आ गया इन्वर्स में, साइन इन्वर्स साइन 18 डिग्री इंटू सेक डेल्टा। ये जो आया आपका, ये आया रेडियन में आया, रेडियन में आया। रेडियन को डिग्री में बदलना आप जानते हैं। हम आप क्या करते हैं कि आप पढ़े हुए हैं 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई हो गया। तो यानी इसको लिखेंगे हम 180 बाई पाई, ये 180 बाई पाई साइन इन्वर्स साइन 18 डिग्री इंटू सेक डेल्टा, ये हो जाएगा इन डिग्री में, डिग्री में आ गया। डिग्री को आवर में बदल देते हैं। आवर में बदलने के लिए 15 से हम क्या किए, डिवाइड कर दिए, इंटू 180 बाई पाई साइन इन्वर्स साइन 18 डिग्री सेक डेल्टा, ये हो जाएगा इन आवर, आवर में आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 12 जा, तो आ गया आपका 12 बाई पाई साइन इन्वर्स साइन 18 डिग्री इंटू सेक डेल्टा, ये क्या हो गया इन आवर। यानी टी का वैल्यू निकल गया जब सन इक्वेटर पे आए कितना 18 डिग्री नीचे, तो आने में इतना टाइम उसको लगेगा। तो ये ट्विलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। हम चाहते हैं इसको आप बार बार बनाइए, समझिए, और बड़ा आसान है, कोई हार्ड भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।